मजबूत लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। मजबूत लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले ही बदल देते हैं। मजबूत लोग बने, जो संकल्प हमने लिया है उस संकल्प को निभाएं, जो हमारे हित में, समाज के हित में है, देश के हित में है, वो काम हम करें। बहुत बार होता है कि संकल्प हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन लोगों के डर से, दुनिया के डर से उसे बदल देते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मुनियों की साधना देख रहे हो, 5 महाव्रत का संकल्प उन्होंने किया है। पूर्ण अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अभी डीजीपी राजस्थान पुलिस बीएल सोनी साहब शास्त्र भेंट कर रहे थे। प्रक्षालन के बाद शास्त्र भेंट कर रहे थे तो थाली भी साथ में दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि थाली लेंगे कि नहीं लेंगे। तो पास में श्रावक ने इशारा किया कि सिर्फ शास्त्र दीजिए, क्योंकि शास्त्र तो हमारे लिए स्वाध्याय के काम आएगा लेकिन हमारे थाली हमारे किसी काम आने वाली नहीं है। दिगंबरी मुनियों की खास विशेषता है कि उनके तन पर धागा नहीं और मन पर कोई लागा नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, मन पर कोई लफड़ा नहीं, थाली का कोई काम नहीं। अभी 10 साढ़े 10 बजे आहार के निमित्त जाएंगे और श्रावकों के यहाँ जहाँ पड़गाहन हो जाएगा, अंजुलि में हाथ में ही खड़े खड़े आहार करके और निकल जाएंगे 24 घंटे के लिए फ्री। फिर कोई पानी की बूंद पीने का भी काम नहीं। तो थाली का और लोटे कटोरी का तो कोई काम रहा ही नहीं। पूर्ण परिग्रह के त्यागी हैं। अब आप देख लीजिए कि मारवाड़ की जब मारधाड़ गर्मी पड़ती है ना, वहीं से विहार हो रहा था और छोटे छोटे साधु बद विहार करते थे। गर्मी के दिनों में मुंह सूख जाता है, जीभ चिपक जाती है प्यास के कारण से, फिर भी 24 घंटे में एक बार ही आहार जल लेना है। ये संकल्प निभाना है, मतलब निभाना है। अगर हम साधना के क्षेत्र में देखें तो मुनियों के उदाहरण हैं, कुछ श्रावकों के उदाहरण हैं, लेकिन शासन के क्षेत्र में देखें तो बीएल सोनी का उदाहरण देख लीजिए आप। प्रशासन के छोटे से छोटे पदों से गुजरते गुजरते आज चोटी पर पहुंच गए, लेकिन अपनी जिंदगी के, अपने संस्कार के, अपनी सभ्यता के, अपने नैतिकता के जो उसूल हैं आज वही के वही जो माता पिता ने दिए, गुरुजनों से मिले। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी जगह जाकर के और अपने उसूल, अपने सिद्धांत छोड़ दें। करप्शन ब्यूरो में आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काजल की कोठरी और फिर में दाग नहीं लगने देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी बात। अभी सोनी जी कह रहे थे कि मेरा सरनेम जैन नहीं है लेकिन मेरे संस्कार जैन हैं, और हैं। आप उनकी चाल ढाल से, उनकी विनय वंदना से देख लीजिए। चूँकि एक बहुत बड़े जैन श्रावक हुए हैं, उनका नाम था भागचंद सोनी। बहुत बड़े, मतलब अपने ज़माने में नेहरू जी और उस ज़माने में बड़े बड़े नेता भी उनके घर अजमेर आया करते थे। तो भागचंद सोनी हो गए और हमको अभी मिल गए बीएल सोनी। जिन धर्म तो जन धर्म है जी, किन्हीं लोगों से बंधा हुआ नहीं है। ये तो अपनी अपनी सोच ने उसको जैसे बांध दिया है। ये तो जनजीवन का धर्म है, प्रकृति की बात करता है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीवों की रक्षा की बात करता है, जंगलों के रख रखाव की बात करता है, इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, देश को देश से जोड़ने की बात करता है, यहाँ तक कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। सारी दुनिया एक परिवार। श्रेष्ठतम आचार विचार अहिंसा की गरिमापूर्ण प्रवृत्ति का जिन शासन ने विकास किया, जन जन का धर्म है जैन धर्म।
जैन का मतलब होता है जिनके भक्त, जिनका मतलब होता है जीतने वाले, जयातीति जिनह, जिनने जीत लिया। किसको जीत लिया है? इंद्रियों को जीत लिया। दुनिया को जीतने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपनी इंद्रिय और मन को जीतने वाले बहुत बिरले लोग मिलेंगे। और जिनने इंद्रियों को जीता वो जिन कहलाते हैं, जिनको जो मानते हैं वो जैन कहलाते हैं। आपके आचार विचार भी इसी ढंग के हैं। तो सौभाग्य रहा है हमारा कि हमें यह मंगलमय शासन मिला, संस्कृति मिली और अपने आत्मा के विकास के रास्ते मिले। कोई जन्म से जैन हो ना हो, लेकिन अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो जैन से भी बड़ा होता है। बहुत बार युवाओं की जब सम्मेलन होते हैं, मीटिंग्स होती है, बड़ी सभा लगती है। आज तो लोग सभी दीपावली के चक्कर में आराम करने लगे, बोले अभी पर्यूषण निकल गया, अब आराम करो, नहीं तो ये सभा आगे से पीछे तक फुल हुआ करती और फिर होगी। लेकिन तो जब ये सभा लगती है तो हम एक बात जरूर कहते हैं कि जन्म से जैन होने से ही कोई जैन नहीं होता है, जो कर्म से जैन होता है वो जैन होता है। तुम्हारे आचरण बोलना चाहिए, तुम्हारे संस्कार बोलना चाहिए, तुम्हारी क्रिया बोलना चाहिए, तुम्हारा आचार विचार बोलना चाहिए। जीव नहीं जीवन बोलना चाहिए। बिरले इंसान होते हैं जिनके जीवन बोलते हैं, जीवन से झलकता है। आज अपन सभी शांति से बैठ के जिन वाणी की बात सुन पा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी डीजीपी साहब कह रहे थे ना कि हमारा दिन भर इस टाइप की बातों से ही पल्ला पड़ता है, इसने उसको पीटा, उसने ऐसा किया, यहाँ अपहरण हुआ, वहाँ ये हुआ, वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, और ये आया वो आया, और पकड़ते कैसे हैं वो तो आप ही जानते हैं है कि खतरनाक से खतरनाक आदमी को भी ठीक ठिकाने लगाना। दिन भर बोले यही रहता है, लेकिन जब संतों के चरणों में आते हैं तो अलग तरह का सुकून मिलता है। हम आपको एक बात कह देते हैं कि अगर आप इस तरह के काम ना करेंगे तो संतों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सच्चाई है। लोग पुलिस के लिए कुछ भी बोलते हों, लेकिन अगर पुलिस जितने काम अपने दम से करती उतने भी काम ना करे तो समाज की हालत बद से बदतर हो जाए। हर जगह एक आध गलत आदमी हो सकता है, वो अलग बात है, बाकी अच्छे इंसान भी बहुत हैं। तो देश की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनता हाय हाय करती है भ्रष्टाचार मिटाओ, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, और उस तरह की चीज़ों पर लगाम लगाने की कोशिश आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा संकल्प है वो। लालच के सामने आदमी टूट जाता है। बहुत लोग मिलेंगे कि लालच के सामने वो अपने जेहन जहान को भी बेचने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन ऐसे बिरले लोग निकलते हैं। आप कहोगे महाराज इतनी सारी बातें बोल रहे, जितना हमने सुना उतना बता रहे, और इसलिए बता रहे कि आप जहां भी हैं नैतिकता ईमानदारी को जीवंत रखिए। जब वो इतने ऊंचे पद पर पहुंच करके भी अच्छाइयों की सुरक्षा कर सकते हैं। मुनिराजों की बात मत कीजिए, क्योंकि वो तो तपस्या के रास्ते ही निकले हैं, वो तो कर्मों को नष्ट करने को, विकारों को मिटाने के ही लिए चले हैं, तो उनमें तो हजार गुण होंगे। लेकिन कोई दलदल में रह करके भी, काजल की कोठरी में रह करके भी अगर सुरक्षित है, किसी ढंग से अपनी रक्षा की हुई है, वो प्रशंसनीय हो जाता है। कहते हैं कि स्वर्ग में एक बार
एक डाकू पहुंचा, या अपन कह दीजिए कि एक नेता पहुंचा। थोड़ा थोड़ा चुप जाता होगा, तो जोरदार स्वागत हुआ, बड़े बैंड लगाए, बड़ी शहनाइयां बजी, बड़े झंडे लगाए, बड़ी अच्छी अगवानी हुई, जोरदार अगवानी हुई। अभी अभी जो आए थे एक धर्मात्मा सेठ, वो देख करके चकित रह गए कि मैं भी तो स्वर्ग में आया हूं, और बस जस्ट 1 मिनट पहले ही मैं भी तो यहां आया हूं, मेरे लिए कोई बैंड नहीं बजा, मेरे लिए कोई शहनाई नहीं बजी, मेरे लिए कोई देवताओं ने अगवानी नहीं की, मेरे आने में कोई अप्सराएं नहीं नाच रही थी, मामला क्या है? इंसान के यहां से गए थे तो वहां पर भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई। व्यापारी संघ के अध्यक्ष रहे होंगे, उन्होंने कहा कि जिंदगी भर मैंने बहुत दान किया है, मैंने अनाथों को, गरीबों को भी बहुत बार भोजन कराए हैं, और मैंने अनाथाश्रम भी बनवाए हैं, विद्यालय भी खुलवाए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है समाज के लिए भी, किया और ईमानदारी से किया, दिल से किया। और जब मैं आया तो कोई ढोल नहीं बजे, और ये आ रहे हैं नेताजी, तो इनके लिए, जबकि दुनिया को मालूम है कि इनने क्या क्या किया है, ऐसे लोग क्या क्या करते हैं। तो चित्रगुप्त ने कहा कि भाई ज़्यादा जोर से मत बोलो, बात समझो, तुम्हारे जैसे धर्मात्मा सेठ तो स्वर्ग में अक्सर कर आते हैं, रोज रोज आते हैं, लेकिन इस तरह के अफसर, इस तरह के अधिकारी, इस तरह के नेता, इस तरह के लोग ऐसे एकाध ही निकलते हैं, और सालों में एकाध ही आते हैं कि जो स्वर्ग में आने का अधिकार पाए। इसलिए इनका इतना स्वागत किया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने वहां पर रह करके भी अपने आप को पाक, साफ और व्यवस्थित रखा। मतलब हम दुनिया में आए हैं तो हम ऐसा कुछ करें कि वापस जाना पड़े तो हम जवाब देने के लायक रहें। हमारी 4 गतियों में से वो गति हो जहां पर एक तरह का सुकून हो, एक तरह की शांति। सौभाग्य है कि वो सिद्धांत महावीर स्वामी के आपको मिले हैं, जिनके बल पर दुनिया को शांति की सौगात प्राप्त हो सकती है। सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात है कि अगर 5 अणुव्रतों को कानून के तौर पर लागू कर दिया जाए तो दुनिया में शांति ही शांति हो जाए, फिर सोनी साहब को इतना ज़्यादा मार मशक्कत नहीं करना पड़ेगी। 5 अणुव्रतों को अगर, जैसे तुलसी जी ने एक आंदोलन चालू भी किया था, अणुव्रत आंदोलन, और अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेताओं को, समाज को, स्कूली बच्चों को बहुत सारे ढंग से उन्होंने उद्बोधित किया था। बहुत प्राचीन व्यवस्था है 5 अणुव्रत की, अहिंसा अणुव्रत, और इस व्रत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी की भी संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं कर सकता। मैं किसी को जान से मारूंगा, उससे बदला लूंगा, इस नियम में ये सबसे मुख्य बात है कि अहिंसाणु व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति जानबूझ करके संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा नहीं करेगा। अगर इतना हो गया तो हत्याएं तो यूं बच गई, यूं खत्म हो गई। और जो हत्या नहीं करेगा वो आत्महत्या भी क्यों करेगा? हत्या पाप है तो आत्महत्या भी महापाप है। इंसान को कभी इतना निराश और हताश नहीं होना चाहिए कि अपने खुद को खत्म करने लग जाए। बहुत मुश्किल से जीवन मिला है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में लगाइए, ऊर्जावान बनिए और सकारात्मकता दीजिए ऊर्जा को। बहुत अच्छी लाइन आई थी एक अभी, युवाओं में ऊर्जा बहुत होती है, बस उसे सकारात्मक रास्ता देने की जरूरत है। और हम कहेंगे युवाओं में नहीं, इंसान का चोला जिसने पाया है वो बहुत भाग्यवान है, और उसके जीवन के किसी भी मोड़ पर एक तरह की ऊर्जा है ही। उसे अपनी ऊर्जा का सदुपयोग हमेशा करते रहना चाहिए। और हम कुछ ऐसे बुजुर्गों को भी जानते हैं कि आज वो बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन अपनी एनर्जी का सदुपयोग करते हैं। गौशाला में जाके गायों की सेवा करेंगे, अनाथ गरीबों के साथ बैठ करके अपना थोड़ा समय बिताएंगे, अस्पताल में जाके फल बांट के आएंगे, समाज के क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करे रहेंगे,
तो युवा हैं तो सौभाग्य है कि अपनी उस अपार ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक और देश के विकास, समाज के विकास और आत्म विकास के लिए कीजिए। और अगर प्रौढ़ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो भी अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। अहिंसा, अहिंसा अणुव्रत। इंसान का जीवन बहुत कीमती है। हम तो ये कहते ना, जिन युवाओं को ऐसे लगता हो कि आत्महत्या करना है, वो बॉर्डर पर चले जाएं, बॉर्डर पर चले जाएं और अपने सैनिकों के साथ खड़े हो जाएं कि हम आपकी सहायता के लिए आए। जब सामने से गोली चले ना, तो तुम मेरे को आगे कर लेना और पीछे से तुम लड़ते रहना, क्योंकि मुझे तो आत्महत्या करना ही है ना। तो ऐसे कुछ सदुपयोग तो हो जाएगा। समझते नहीं हैं, कैसी भी स्थितियां हो, इंसानों को अपना जीवन बीच में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत। झूठ नहीं बोलेंगे, कम से कम वैसा झूठ नहीं बोलेंगे कि जिसके कारण से किसी की जान चली जाए, किसी का घर लुट जाए। सत्य अणुव्रत है। अचौर्य अणुव्रत, चोरी नहीं करेंगे। कम से कम वैसी चोरी तो नहीं करें कि जो देश पर, कि समाज पर आपत्ति आ जाए, किसी इंसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े। लोग बहुत दुष्ट होते हैं, भिखारी के कटोरे से भी चोरी कर लेते हैं। बताइए, साग सब्जी वाला व्यक्ति, प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाला राहगीर, वो कितनी कमाई करेगा? लोग उनके भी पर्स छीन लेते हैं। मतलब कितनी संवेदनहीनता फैलती जा रही है, इतना तो समझो। अचौर्य अणुव्रत, ऐसी चोरी नहीं करें कि किसी की जिंदगी संकट में पड़ जाए। तो कैसी चोरी करें? मतलब चोरी तो करें ऐसा नहीं। चोरी करें का मतलब ये हुआ कि जब आप व्यापार करते हो तो उसमें कुछ ज़्यादा कमाने के लिए थोड़ा सा झूठ भी हो जाता है, और कभी कभी उसमें 1 के 2 गिन लिए जाते हैं। होता है कि नहीं? 5 किलो तोला और गिन दिया 6 किलो। तो ऐसा करें नहीं। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आजीविका के लिए बहुत जरूरी हो, तो इतना सा ही उसमें धक सकता है कि 2 पैसे कमाने के लिए आपका छोटा सा छूट नहीं है, लेकिन फिर भी गृहस्थी है, तो गृहस्थी के लिए इतनी ढील रखी है।